आजकल अपनी मार्केटिंग का भी ज़माना है कि अलग ज़माना, माहौल अलग है, मार्केटिंग का ज़माना है। हर व्यक्ति अपनी, जो कोई दुकानदार अपनी चीज़ों को बड़े ढंग से प्रस्तुत करता है। तो एक वानगी प्रस्तुत करता हूँ, किस तरह से है। तो एक बार मैं एक दुकानदार के पास गया, मैंने कहा जूता कितने का दिया है यार? बोला पूरे 5,000। मैं दुकानदार के पास गया, बोला जूता कितने का दिया है यार? बोला पूरे 5,000। मैं तुझे नहीं लगता इसका बहुत ज़्यादा पैसा है? बोला इससे 4-5 भ्रष्ट नेताओं को पीटा है, अभी तक वैसा की वैसा है। वाह 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 भाई, क्या ये स्थितियां जो आदत हो जाती है। मुझे तो एक आदत का ध्यान है। एक नेताजी की शादी हो रही थी, फेरों के बाद पंडित जी बोले अब दुल्हन की मांग भरो। एक नेताजी की शादी हो रही थी, फेरों के बाद पंडित जी बोले अब दुल्हन की मांग भरो। नेताजी ने कहा अभी मांग नहीं भरूंगा। पंडित ने पूछा क्यों? तुरंत कैंची जेब से निकाली और गठबंधन की तरफ हाथ बढ़ाया, बोले पहले उद्घाटन करूंगा। बोले नेताजी, अरे नेताजी तुम्हें कब समझ आएगी, ये पत्नी है सड़क नहीं, ये पत्नी है सड़क नहीं। उद्घाटन कर दिया तो सार्वजनिक हो जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। जूते से ध्यान आया, एक बार हम भी चुनाव में हुए खड़े, चुनाव चिन्ह जूता, चुनाव लड़े। चुनाव के बाद लोग आए और पूछने लगे बताइए नेताजी कितने पड़े? हमने भी कह दिया हमें तो अपने ही मार गए भैया, पड़े तो थोक में थे फिर भी हार गए। वाह वाह। 15-20 दिन बाद रामलीला का आरंभ हो जाएगा, मंचन शुरू हो जाएगा। पिछले वर्ष की रामलीला से एक व्यंग उठाया है, वहीं से मैं आपके सामने रखता हूं जी। रावण को देखकर दो नेता आपस में बात कर रहे थे। रावण को देखकर दो नेता आपस में बात कर रहे थे, यदि ये रावण हमारे दल में मिल जाए तो हमारा बल और बढ़ेगा। दूसरा बोला पूछ कर देख ले चुनाव लड़ेगा। हमारा बल और बढ़ेगा। दूसरा बोला पूछ कर देख ले चुनाव लड़ेगा। अरे मामला तो इस पर भी दर्ज है, मैया सीता के अपहरण का। आहा आहा, मामला तो इस पर भी दर्ज है, मैया सीता के अपहरण का। अरे ये तो बाहुबली है, इसका तो पहला अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का। वाह 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 वाह। मामला तो इस पर भी दर्ज है, मैया सीता के अपहरण करने का। अरे बाहुबली है, इसका तो पहला अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का। अरे इसके भी भाग्य खुल जाएंगे, एक बार हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले तो ऐसे वैसे सब दाग धुल जाएंगे। वाह 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 वाह। एक बार हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले तो ऐसे वैसे सब दाग धुल जाएंगे और जीतते ही अपने मंत्रियों को बोल देंगे, जीतते ही हम अपने मंत्रियों को बोल देंगे जिसने भी इसकी लंका में आग लगाई थी उन सब की फाइल खोल देंगे। भाई कमाल, जिसने भी वाह वाह वाह, जिसने भी इसकी लंका में आग लगाई थी उन सब की फाइल खोल देंगे। दोनों की बातें सुनकर रावण बोला, दोनों की बातें सुनकर रावण बोला, अपने 10 मुखों को खोला, कहा मैं भी कभी असत्य के पथ पर खड़ा था, मैं भी कभी असत्य के पथ पर खड़ा था। त्रेता में प्रभु श्री राम के विरुद्ध लड़ा था। आहा, मैं भी कभी असत्य के पथ पर खड़ा था, त्रेता में प्रभु श्री राम के विरुद्ध लड़ा था। तब से आज तक लोगों की नजर में इतना खल रहा हूं, प्रतिवर्ष दशहरे वाले दिन आज तक जल रहा हूं, प्रतिवर्ष दशहरे वाले दिन आज तक। एक वीर रस की कवि को मैंने सुन लिया, बस वहीं से मेरे अंदर का थोड़ा वीर रस जाग गया, वहां से मैंने कविता शुरू की, लेकिन वीर रस से आते आते वो हास्य पे आ गई। एक बार मैंने वीर रस की कविता सरहद पर सुनाई, कविता सैनिकों को बहुत पसंद आई। मेजर साहब ने खुश होकर सेना में जगह दी, हाथ में बंदूक थमा दी। सभी सैनिक हंस रहे थे क्योंकि मैं और बंदूक दोनों एक जैसे दिख रहे थे। वाह वाह वाह। मैं और बंदूक दोनों एक जैसे दिख रहे थे। तभी एक सैनिक बोला, देश के लिए ऐसे ही जिया करो, कभी कुछ खाया पिया करो।
वाह 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 वाह। देश के लिए ऐसे ही जिया करो, कभी कुछ खाया पिया करो। मैंने भी कह दिया पीता तो रोज हूं। मैंने भी कह दिया पीता तो रोज हूं, अब तो तबीयत और खिलेगी। हाँ, मैंने भी कहा पीता तो रोज हूं, अब तो तबीयत और खिलेगी, सेना की कैंटीनें सस्ती मिलेगी। तभी मेजर साहब ने मेरी तरफ देखा, मैं तन गया, बोले बधाई हो, कभी सैनिक बन गया। कविता पूरे जोश के साथ कहेगा, शर्त एक है, सेना के आगे रहेगा। सेना के आगे। मैं समझ गया मेरी कविता का ये आखिरी सत्र है। मैं समझ गया मेरी कविता का ये आखिरी सत्र है, ये नौकरी नहीं, सीधा सीधा मृत्यु प्रमाण पत्र है। वाह 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 वाह। इधर से अपने सैनिकों की बंदूक और उधर से दुश्मन की आती हुई गोली। भैया जोश आएगा कहां से, बोलती तो पहले ही बंद होली। घर आया, पत्नी को बताया सैनिक बन गया हूं, कविता सरहद पर सुनानी पड़ेगी, समझ ले बलि तो निश्चित चढ़ेगी। गहने उतार दे, चूड़ियां तोड़ ले, सफेद साड़ी लाया हूं अभी से ओढ़ ले। पत्नी हंसकर बोली सच में शहीद हो जाओगे। पत्नी हंसकर बोली सच में शहीद हो जाओगे, लौटकर नहीं आओगे। पत्नी की बात सुनकर मेरे दिल को लगा धक्का, मैं रह गया हक्का बक्का। बोली पेट्रोल पंप तो हो गया पक्का। भाई वाह 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 वाह। बोली पेट्रोल पंप तो हो गया पक्का, तुम्हारे शहीद होने से दिन बदल जाएंगे। अरे मुआवजे में 10-20 लाख तो आएंगे। वाह। पत्नी सपने संजोने लगी, मुझे नहीं भा रहा था खाना। पत्नी सपने संजोने लगी, मुझे नहीं भा रहा था खाना। अगले दिन सवेरे ही सवेरे उसने सरहद पर कर दिया रवाना। मरता क्या नहीं करता। मैंने भी पूरी देशभक्ति दिखाई, कविता पूरे जोश के साथ सुनाई। मैंने भी पूरी देशभक्ति दिखाई, कविता पूरे जोश के साथ सुनाई। मेरी कविता से सैनिकों में इतना जोश भर गया, एक सैनिक टुकड़ी के साथ मैं भी सरहद पार कर गया। मैं भी सरहद पार कर गया। मेजर साहब की तरफ देखा, बोले अभी आगे 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 और बढ़ेंगे। कराची में ब्रेकफास्ट, लाहौर में लंच, डिनर इस्लामाबाद में करेंगे। वाह 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 वाह। डिनर इस्लामाबाद में करेंगे। इतना सुनते ही मेरे हौसले और बड़े हो गए। एक वीर रस की कविता और सुना दी। दुश्मन के कुछ मृत सैनिक पड़े थे, कविता के प्रभाव से उठकर खड़े हो गए। वाह वाह वाह। इस समस्या से निजात पाने के लिए अतिरिक्त बटालियन को उतारना पड़ा और पुनर्जीवित हुए सैनिकों को फिर से मारना पड़ा। फिर से मारना पड़ा। मेजर साहब ने भगाया, सीधा घर आया। मेजर साहब ने भगाया, सीधा घर आया। घर हाथ आते ही मेरी हालत बड़ी मुश्किल बड़ी घड़ी थी। मेरी ही तस्वीर पर फूलमाला चढ़ी थी। घर आकर देखा, मेरे लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। मेरी ही तस्वीर पर फूलमाला चढ़ी थी। मैंने कहा ये क्या कर दिया भाग्यमान। बोले आप ही तो कह के गए थे लौटकर नहीं आऊंगा, इसलिए एडवांस में करा दिया पिंडदान। इसलिए एडवांस में करा दिया पिंडदान। देखते ही मेरा आपा खो गया। यहाँ तो मेरा राम नाम सत्य भी हो गया। तभी मैं पत्नी पर चिल्लाया, पत्नी ने झकझोरा जगाया। तभी मैं पत्नी पर चिल्लाया, पत्नी ने झकझोरा जगाया। सपना था, मैंने पत्नी को बताया। मैंने कहा मैं भी कितना अभागा हूँ, सपने में भी देश के काम नहीं आया। वाह वाह वाह। मैं भी कविता अपने अंतिम चरण पे है कि मैं भी कितना अभागा हूँ, सपने में भी देश के काम नहीं आया। पत्नी बोली तुम्हारी कविता अपना असर कर गई,
तुम्हारी तुम्हारी कविता अपना असर कर गई, मृत देह में भी प्राण भर गई। अरे जंग जब होती है तो शरीर से प्राण हर लेती है, और कविता जब होती है तो मृत देह में भी प्राण भर देती है। कविता जब होती है मृत देह में प्राण भर देती है। जय हिंद, जय भारत।